फातिमा लाहौर की एक 30 साला खातून थी जो हमेशा अपनी कुदरती खूबसूरती पर फ़ख्र करती थी। ताहम इसके बड़े सीने अक्सर इसके लिए तकलीफ़ का बायस बनते, जैसे मुसलसल कमर दर्द, कपड़ों का सही तरह न आना और कभी कभार खुद एतमादी की कमी। इसका शौहर आसिफ इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन एक शाम उन्होंने नरमी से कहा कि अगर उसकी जिस्मानी साख़त ज़्यादा मतवाज़िन हो तो वो ज़्यादा आरामदह महसूस करेगी। आसिफ की बात फातिमा के दिल पर लगी और उसने फ़ैसला किया कि वो अपने जिस्म पर कंट्रोल होगी, हासिल करेगी और कुदरती तौर पर अपने सीने का साइज़ कम करेगी, बग़ैर किसी सर्जरी के। फातिमा ने कुदरती तरीक़े तलाश करने के लिए तहक़ीक़ शुरू की। सबसे पहले उसने सब्ज़ चाय को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किया, जो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने और जिस्म की चर्बी कम करने में मददगार समझी जाती है। हर सुबह वो ताज़ा सब्ज़ चाय तैयार करती और यकीन के साथ उसे पीती कि ये इसके सीने के चर्बी को कम करेगी। इसके अलावा इसने अलसी के पानी को अपनी रूटीन में शामिल किया, क्योंकि वो जानती थी कि अलसी है हार्मोन एस्ट्रोजन को कम करने में मदद करती है, जो सीने के साइज़ से जुड़ा हुआ है। वो अलसी को पीस कर 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर रोज़ाना नाश्ते से पहले पीती। उसके साथ साथ उसने अदरक की चाय भी पीनी शुरू की, जो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में मुआविन थी। वो ताज़ा अदरक के टुकड़े पानी में उबालती, उसे छानती और जायका के लिए थोड़ा सा शहद डालकर दिन में 2 बार पीती। इन घरेलू टोटकों के साथ फातिमा ने अपनी ग़िज़ा में भी बड़ी तब्दीलियाँ कीं। उसने कम चिकनाई और ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा अपनाई ताकि मजमूई जिस्मानी चर्बी को कम किया जा सके। इसके खाने में दबला गोश्त, ताज़ा सब्जियाँ, फल और खशक मेवा जात शामिल होते, जबकि उसने प्रोसेस्ड फूड, मीठे और तली हुई अशिया से परहेज़ किया। इस तब्दीली ने न सिर्फ उसका वज़न कम किया, बल्कि उसके जिस्म को हल्का और ज़्यादा तवानाई बख्श बनाया। फातिमा जानती थी कि सिर्फ टोटकों पर इन्हिसार काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उसने रोज़ाना वर्जिश का एक शेड्यूल बनाया जो ख़ास तौर पर सीने और मजमूई जिस्मानी चर्बी को निशाना बनाता था। उसने पश अपस के साथ आगाज़ किया, हर रोज़ 15 तकरार के 3 सेट करती। शुरू में मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी ताकत बढ़ाई और अपने सीने के अज़लात को मजबूत होते देखा। उसने वाल प्रेस भी करना शुरू किया, जिसमें वो दीवार से एक बाजू के फासले पर खड़ी होती, अपने हाथ दीवार पर रखती और आगे पीछे धकेलती। ये नर्म वर्जिश इसके सीने के अज़लात को टून करने में मददगार साबित हुई। एक दिन उसने हल्के वज़न के डंबल खरीदे और डंबल फलाइज करना शुरू किए, जिसमें वो अपनी कमर के बल लेटकर डंबल्स को बाहर और अंदर उठाती। ये वर्जिश उसके सीने को मजबूत बनाने में मदद देती। मजमूई जिस्मानी चर्बी कम करने के लिए उसने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में 30 मिनट की तेज़ वाक या जॉगिंग शामिल की। इन 8 दूर सरगर्मियों से न सिर्फ उसे जिस्मानी मदद मिली, बल्कि ज़हनी सुकून भी मिला और वो मज़ीद मुतहर्रिक रही। इसके अलावा उसने योगा पूज़ जैसे कोबरा पूज़ और ट्राई एंगल पूज़ को भी अपनाया, जो न सिर्फ सीने को टून करते हैं, बल्कि जिस्मानी अंदाज को बेहतर बनाते हैं। इन वर्जिशों ने उसके कमर दर्द को भी कम किया और उसके दिन में सुकून का एहसास पैदा किया। फातिमा की ये जर्नी आसान नहीं थी। ऐसे दिन भी आए जब वो थकी हुई या सुस्त महसूस करती, लेकिन उसके शौहर आसिफ हमेशा उसकी हौसला अफजाई करते। तुम शानदार काम कर रही हो, फातिमा। मैं पहले ही फ़र्क देख रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहते और उसकी मेहनत को सराहते। इसकी हमायत और अपनी मजबूत इरादे के साथ फातिमा मुस्तकिल मिजाज रही। हर 2 हफ्ते बाद वो अपने सीने का साइज़ मापती और छोटी सी तब्दीली को भी खुशी से मनाती। 3 महीनों की मेहनत के बाद फातिमा ने हैरान कन नताइज देखे। इसके सीने का साइज़ कम और ज़्यादा मजबूत हो गया, कमर दर्द ख़त्म हो गया और उसका एतमाद बेहाल हो गया। इसके कपड़े बेहतर अंदाज में फट होते और वो अपने जिस्म के हल्के सेहतमंद वर्जन को पसंद करती थी। आसिफ ने उसकी तब्दीली को सराहा और इसकी मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ़ की। तुमने बहुत मेहनत की है फातिमा, मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है, इसने एक शाम कहा और उसे प्यार से गले लगाया। फातिमा की कहानी सिर्फ जिस्मानी तब्दीली की नहीं, बल्कि अपनी खुद एतमादी को वापस हासिल करने और अपनी सेहत को तरजीह देने की थी। घरेलू टोटकों, मुस्तकिल वर्जिश और मतवाज़िन ग़िज़ा के इम्तिज़ाज ने उसे अपना मकसद हासिल करने में मदद दी। इसकी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई, ये साबित करते हुए कि अज़्म, सब्र और हौसला अफजाई के साथ मुसब्बत तब्दीली लाना मुमकिन है और सेहतमंद,
خوشگوار زندگی کو اپنانا سب کے لیے قابل حصول ہے۔